हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत शानदार, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम वापस से बात करने जा रहे हैं इंटरनल स्टाइल शीट की। और इंटरनल स्टाइल शीट में हम क्या सीखने वाले हैं, क्या नया है, क्या चीज हम सीखेंगे आज के इस वीडियो में, आज इस पर बातें होंगी। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको जो भी आपके पास है, नोटपैड है तो नोटपैड ओपन कर लीजिए, और अगर एडवांस आइडियली है कोई तो उसको भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल मैं नोटपैड टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ, अपना जो जनरल टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, तो ये ओपन कर लिया है नोटपैड। ठीक है, और नोटपैड ओपन करने के बाद क्या करना है, हमें यहाँ से एक नया पेज लेना है। ठीक है, तो ये आ गया नया पेज लेकर के। ठीक है, और यहाँ पर शुरुआत करनी है HTML से, और यहाँ पर हेड पोर्शन आता है तो यहाँ पे हेड पोर्शन दे देंगे। और हेड देने के बाद हम चूंकि यूज करने जा रहे हैं इंटरनल स्टाइल शीट, क्या यूज करने जा रहे हैं, इंटरनल स्टाइल शीट। तो यहां पर ये हेड पोर्शन लिख करके एंटर करके नीचे आएंगे तो टाइटल देंगे। तो टाइटल में हम यहाँ पे सिंपली यही लिख देते हैं इंटरनल स्टाइल शीट। तो ये हो गया इंटरनल स्टाइल शीट। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनल स्टाइल शीट, और यहां से इसको क्लोज कर देना है टाइटल को। तो ये टाइटल क्लोज हो जाएगा, और क्लोज होने के बाद एंटर करके नीचे आएंगे तो हेड भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और हेड क्लोज हो जाने के बाद यहाँ पे बॉडी टैग को ओपन करेंगे तो ये बॉडी टैग हो गया। ठीक है, और जैसे ही बॉडी टैग को ओपन करेंगे ना, एंटर करके नीचे आएंगे और यहाँ पे डिव टैग का इस्तेमाल कर लेते हैं हम। तो यहाँ लिख देते हैं डिव स्टाइल। ठीक है, किस तरह की स्टाइल बनाएंगे, तो हम बॉर्डर बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दिया हमने डबल डॉट कॉमा में बॉर्डर, ये लिखा बॉर्डर, और बॉर्डर की मोटाई कितनी होगी, 2 पिक्सल की, बस 2 पिक्सल की रखने वाले हैं। और यहां पर सॉलिड रखेंगे इसको। ठीक है, सॉलिड किस कलर का, सॉलिड रेड कर देते हैं। तो यानी कि सॉलिड में रेड कलर का ये आएगा। ठीक है, सॉलिड में किस कलर का आएगा, रेड कलर का आएगा। ठीक है, और यहां पे टर्मिनेशन देकर के फिर यहां पे पैडिंग देते हैं, PADDING, पैडिंग दे दिया हमने। कितना पैडिंग देंगे, तो यहां पर पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल की। ठीक है, ये हो गया 10 पिक्सल, पिक्सल कर देते हैं, ये 10 पिक्सल हो गया। ठीक है, फिर टर्मिनेट करेगा। फिर यहाँ पे मार्जिन आपको देना है, कितना मार्जिन रहेगा, उसका किनारा कितना छोड़ के रखेंगे हम। तो मार्जिन हम करेंगे बॉटम, बॉटम में मार्जिन हम देने जा रहे हैं। तो ये मार्जिन बॉटम करके और यहाँ पे कर देते हैं 10 पिक्सल, कितना रखेंगे, 10 पिक्सल, और ये 10 पिक्सल रख करके, और अब यहां पर टर्मिनेशन देकर के डबल डॉट कॉमा को क्लोज करके और ये टैग भी क्लोज कर देना है। देख सकते हैं ना, तो इससे क्या होगा, सॉलिड बॉर्डर प्रिंट होगा, सॉलिड, और सॉलिड रेड कलर बॉर्डर, किस कलर का, रेड कलर बॉर्डर, सॉलिड रेड कलर बॉर्डर प्रिंट होगा हमारा। ठीक है, और यही लिखा हुआ आएगा। ठीक है, यही लिखा हुआ आएगा, और ये इस पे कौन सा बॉर्डर रहेगा, सॉलिड रेड कलर का बॉर्डर रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब डिव को क्लोज करना पड़ेगा। तो यहां से अब डिव को क्लोज कर देते हैं। तो ये हो गया डिव क्लोज, तो डिव की कहानी खत्म हुई। अब यहां पर अब अगर इसी तरह का कोई और भी बॉर्डर बनाना हो तो हमको सिंपली अब क्या करना है, इसी को उठाना है, यहां से कॉपी करना है, और कॉपी करके यहां पर एंटर करके आना है और पेस्ट कर देना है इसको। ठीक है, अब ये देखिए, ये लिखा हुआ है बॉर्डर 20 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना। अब इसमें हम चेंजेस चाहे तो कर सकते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे हम, ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर 20 पिक्सल जो हमने रखा है, इसको हम कर देंगे 10 पिक्सल, 10 पिक्सल कर देते हैं। और यहाँ पे सॉलिड रेड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कर देते हैं डैश्ड, DASHED, डैश्ड, क्या लिख दिया हमने, डैश्ड। और यहाँ ब्लू कर देते हैं, किस कलर का कर देते हैं, ब्लू कलर का। ध्यान रखिएगा, ये इंटरनल स्टाइल शीट चल रही है। ठीक है, तो ये ब्लू कर दिया हमने, और बाकी यही चीज जो है ब्लू कलर में प्रिंट होगी। तो यहाँ पे खाली डैश्ड ब्लू कर देते हैं, हम चेंज कर देते हैं इसमें, ये चीज जो है डैश्ड ब्लू कर देंगे। तो यहां से इसको हटाएंगे और यहां लिख देंगे DASHED डैश्ड, और यहां लिख देंगे ब्लू, ये काम हो गया। ठीक है, और अब यहां से नीचे आना है, नीचे आ गए, नीचे आने के बाद क्या करना है, फिर यहां पे डिव लगा लीजिएगा। डिव को क्लोज कर ही दिया है। ठीक है, तो मैं इसी को पेस्ट कर लेता हूं, कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूं। ठीक है, इस बार क्या करेंगे, इस बार डॉटेड बॉर्डर बनाएंगे। कैसा, सॉलिड नहीं बनाएंगे, डॉटेड बॉर्डर। कैसा बॉर्डर, बॉर्डर 20 पिक्सल का ही रहेगा, बॉर्डर जो है आपका 20 पिक्सल का ही रहेगा। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x हो गया तो ये px रखिएगा। ठीक है, x नहीं रखना, px रखना है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप, और यहां पर भी वही चीज px रहेगा। और ये जो s आया हुआ है ये हटा देंगे, ये सॉलिड रेड यहां पे था, तो यहां पर इसको चेंज करेंगे। इस बार हम क्या करेंगे, डॉटेड कर देंगे, DOTTED, डॉटेड हो गया, और डॉटेड रेड कर दिया है। रेड के बजाय ग्रीन भी कर सकते हैं, कोई भी कलर कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैंने रेड ही रखा हुआ है। ठीक है, तो ये कर दिया, और यहां पे कर देंगे डॉटेड रेड।
क्या कर देंगे, डॉटेड, DOTTED, डॉटेड रेड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से और भी बॉर्डर्स बनाने हो तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और मैं आपको एग्जांपल इसमें दिखा देता हूं। एंटर करके नीचे आता हूं, यहां पे कंट्रोल V करता हूं और यहां पर अब चेंजेस क्या करेंगे, यहां पे दे दिया बॉर्डर, और बॉर्डर को रखेंगे हम कितना, यहां पे रखेंगे 5 पिक्सल का, कितना 5 पिक्सल, PX लगाएंगे, X नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया 5 पिक्सल और यहां पे कर देते हैं नन। आगे क्या कर देंगे, 5 पिक्सल, जैसे सॉलिड रेड लिखा हुआ है ना, तो सॉलिड रेड के आगे और भी कुछ दिया जा सकता है, नन भी कर सकते हैं हम, लेकिन यहां पे क्या करते हैं, आउटसेट टील करते हैं, यहां पे आउटसेट टील। तो ये हो गया बॉर्डर 50 पिक्सल, 50 पिक्सल का बॉर्डर हो गया हमारा। और यहां पे क्या करेंगे, आउटसेट, क्या लिखेंगे, आउटसेट, OUT, आउटसेट, और यहां पे क्या लिखेंगे, टील, TEAL, आउटसेट टील कर दिया। और यहां पर ये पूरा एक ही में रहेगा, ये आउटसेट टील तक का जो हिस्सा है ये पूरा एक ही में रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो इससे क्या बनेगा, आउटसेट टील अगर हम कर देते हैं तो इससे क्या बनेगा हमारा, ये भी देखने वाली बात है। तो यहां पर फिलहाल तो हमने आउटसेट टील कर दिया है और अब यहां पर पैडिंग देने की बारी है। तो पैडिंग हमने 10 पिक्सल रखा है, मार्जिन बॉटम ही रखा है और बाकी 10 पिक्सल का रखा है मार्जिन। तो ये सब करके अब क्या करना है, अब यहां पर यहां पे क्या करते हैं, यहां पे कुछ लिख देते हैं, आउटसेट बॉर्डर लिख देते हैं। ये इसको हटा देते हैं क्योंकि यहां पे आउटसेट बॉर्डर ही लगेगा। अब आउटसेट बॉर्डर कैसा दिखेगा वो अब हम जब आउटपुट क्रिएट करेंगे तो पता चलेगा। तो ये लिख दिया हमने आउटसेट और यहां पे BORDER, ये हो गया आउटसेट बॉर्डर। अब ये सब हो जाने के बाद यहां पर क्या करना है हमें, ये बॉर्डर 2 बार आ गया, इसको एक बार हटा देते हैं, तो ये हो गया। और अब क्या करना है, यहां पर div को, बॉडी को और HTML को क्लोज करना है। ठीक है, div को, बॉडी को और HTML को। तो ये div क्लोज हुआ, यहाँ पे बॉडी क्लोज हुआ और देन HTML भी हो गया क्लोज। यहां से HTML को भी क्लोज कर देंगे, ये HTML क्लोज हो गया। यानी सब कुछ क्लोज हो जाने के बाद इसको यहां से जाके सेव करना है। तो यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक किया और यहां से जाएंगे इस पे। तो चलिए अब इसको कोई नाम दे देते हैं। तो यहां पर मैं इसे बॉर्डर नाम देता हूं, BORDER1, बॉर्डर 1 कर देते हैं, बॉर्डर 1.htm, या तो आप .htm लगा लीजिए या तो आप .html लगा लीजिए, दोनों में से कोई भी एक्सटेंशन चलेगा। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि इसे ब्राउजर के फाइल की भी एक्सटेंशन कहते हैं और HTML के भी फाइल की एक्सटेंशन इसे ही कहते हैं। ठीक है, यानी .htm दोनों के फाइल का एक्सटेंशन होता है, एज वेल एज ब्राउजर और आपका HTML दोनों। ठीक है, तो यहां पर ये HTML ही हमने कर दिया है, आप चाहे तो HTML भी कर सकते हैं, और यहां पे इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद आउटपुट क्या रहा, तो बॉर्डर 1 नाम से आया होगा यहां पर। तो ये देखिए, इस पे डबल क्लिक अगर हम कर देते हैं तो आप देखेंगे कि ये देखिए, ये जो बॉर्डर की स्थिति देख रहे हैं आप, इसमें देखिए ये अलग अलग टाइप का बॉर्डर हमें दिखाई पड़ रहा है। अब ये कितना मोटा बॉर्डर है, अगर हम इसको कम करें यहां से, तो यहां पर नोटपैड को ओपन करके और देखिए यहां पर ये बॉर्डर को कितना रखा है, 50 पिक्सल रख दिया है। तो ये 50 पिक्सल हटा देते हैं हम, क्या यहां पे रख देते हैं, यहां पे 2 पिक्सल रख देते हैं, कितना 2 पिक्सल। अब ये 2 पिक्सल कर दिया। इसी तरीके से ये 20 पिक्सल को हम बना देंगे क्या, 3 पिक्सल। ठीक है, यहां पे देखिए ये जो डॉटेड बॉर्डर हमने दिया है उसको 3 पिक्सल बनाएंगे, तो यहां पे 3 पिक्सल कर दिया, 3 करेंगे यहां पे, तो ये 3 कर दिया। तो कंट्रोल एस करके सेव भी कर दिया। और अब आउटपुट पे वापस आते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करते ही आप देखिए ये स्टाइल बॉर्डर की बन जाएगी। देख रहे हैं ये कितनी बेहतरीन बॉर्डर की स्टाइल यहां पे दी गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए लास्ट वाले में क्या कंडीशन था, लास्ट वाले में हमने कोड क्या लिखा था, लास्ट वाले में हमने आउटसेट बॉर्डर दिया था। तो आउटसेट बॉर्डर में देखिए क्या कहानी बन रही है, नीचे ब्लैक आ रहा है और ऊपर थोड़ा सा ग्रीन टाइप का आ रहा है, देख रहे हैं। तो बेहतरीन तरीका है बॉर्डर्स को बनाने का। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से आप बॉर्डर बना सकते हैं, और काफी बेहतरीन है। इसको आप जो है एक्सटर्नल स्टाइल शीट और इंटरनल स्टाइल शीट में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो ये इनलाइन था। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।